हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गोदली भाग 2 क्लास 10th के अध्याय 1 के श्रम विवाह जाति प्रथा जो गद्यखंड की निबंध है। इसके अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था महू मध्य प्रदेश में, यानी कि इनका जन्म एमपी में हुआ था। एमपी में आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बोला श्रम विवाह और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से का संपादित अंश है। तो ये एनिहिलेशन कास्ट से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो उसका वास्तविक रूप दूध और पानी की तरह होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं श्रम विवाह जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विवाह जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो प्रमुख है प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क और ख दोनों। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन बोला है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डैश पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, डी। यहाँ पर सी हो गया है लेकिन इसका आंसर डी होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश पहलू है। तो यह हो जाएगा हानिकारक पहलू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव के माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम भीमाबाई था और वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। पहले की बात करें तो पहले है महात्मा बुद्ध। दूसरे की बात करें तो कबीर जी है। और तीसरे की बात करें तो ज्योतिबा राव फूले है। ज्योतिबा फूले है। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डॉक्टर भीमराव के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल इनके पिता थे। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ये दलित परिवार में जन्म लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन 15 नंबर बोला आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन को। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन बोला लेखक बेरोजगारी का प्रमुख है प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो जाति प्रथा को प्रमुख है प्रत्यक्ष कारण मानता है। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोला लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में समाज जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो उसे वे आदर्श समाज मानते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कर रहा है
कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक विभाजन है, यानी कि यह स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक विभाजन है। आगे क्वेश्चन देख लेता है। क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है, अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विधान का आधार क्या है, तो पैतृक पेशा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन का श्रम विधान जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके लेखक है। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रम विधान जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो यह ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो भीमराव अम्बेडकर जी के हैं। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप में, या इसको पिता के रूप में भी जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष जाने जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सब समाज श्रम विधान के लिए किसको आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रम विधान जाति प्रथागत की कौन सी विधा है, तो यह गद्य के निबंध है। 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है, तो विडंबना का अर्थ है उपहास। आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है, तो जाति प्रथा और श्रम विधान की रचना की है। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, यानी कि समानार्थक शब्द क्या है, या पर्यायवाची भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। तो ये श्रम विधान जाति प्रथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने देखा। वीडियो के नीचे टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, आप इसका PDF लेना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।